9 साल बेमिसाल, सबसे पहला झूठ। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार कार्ड के रिलेटेड, गोल्डन कार्ड के रिलेटेड, अब्बा कार्ड के रिलेटेड, अम्मा कार्ड के रिलेटेड, जितने भी कार्ड थे सब के रिलेटेड वहां पर इन्होंने जो है अपनी स्पीच के दौरान और मीडिया में ये बात जो है हमने सुनी। कुछ लीडर मैंडर से आए, जब तक यहाँ पर पहुंचे तब तक मिनिस्टर साहब यहाँ से जो है वो चले गए हुए थे। और मिनिस्टर साहब का जाने का कारण सिर्फ इतना था कि वो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारा पत्ता जो है वो साफ है, यहाँ से निकलने की बात करते हैं, ये कहीं पर और जाके दे देते हैं हम स्कीम। लेकिन जहाँ पर हमने देखा, जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जो हमने सुना था, ऐसा कुछ भी जो है वो सामने नहीं आया। भाजपा के जितने भी लीडर हैं यहाँ पर, मैं कहूँगा आज वो लीडर और तनवीर तांत्रे बराबर हैं। बराबर इस वजूहात से है कि आपने उनको भी रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा और तनवीर तांत्रे को भी प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा। लेकिन अफसोस की बात, अभी तक एक बात समझ नहीं आ पाई कि जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तनवीर तांत्रे भी उसी प्रोटेस्ट में जो है शामिल है। एक तरफ से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए गलत लाया, एक तरफ से तनवीर तांत्रे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए गलत लाया। जब यहाँ पर सुनवाई नहीं है, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर भाजपा के खुद के लीडरों की बात जो है वो नहीं सुनी जाती है। आपने रविंद्र राणा साहब को देखा होगा, हमारे इस जो है यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, वो उस ओहदे पर भी हैं वो। आपने उनका बयान सुना होगा कि एक तरफ से आर्डर कुछ आता है, दूसरी तरफ से बयानात कुछ चल रहे होते हैं। एक तरफ से कुछ आर्डर आता है, दूसरी तरफ से बयान जो है वो दूसरा चल रहा होता है। उनकी समझ में खुद भी नहीं आ रहा है कि सेंटर से जो ये कानून हमारे गरीब लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती ठोसे जा रहे हैं, उनको भी इस चीज की समझ जो है वो नहीं है। आज की डेट में यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, किसी भी लीडर की जो है यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं है। ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपने देखा होगा, चाहे यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी आए, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, सजाद गनी लोन साहब आए, यहाँ कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी का कोई भी लीडर यहाँ पर आए, उसमें जो है वो पार्टियां नहीं देखी जाती है। एनसी के लोगों को मैंने पीडीपी के जलसे में देखा है, पीडीपी के लोगों को मैंने एनसी के जलसे में देखा है, अपनी पार्टी के लोगों को मैंने पीडीपी के जलसे में देखा है। ये यहाँ पर चलता है क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो लीडर का विजन सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। वोट तो डेमोक्रेटिक राइट है, वो तो जिस पार्टी को देना है उन्होंने देना है, लेकिन लीडर का विजन सुनने के लिए यहाँ पर हमारे लोग, तमाम लोग जो है वो जलसे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये पहला जलसा है कि इसमें लोग शामिल नहीं हुए और इसका कारण जो है इन लोगों ने खुद देखना चाहिए कि ये जो कानून रात भर 12 बजे, 12:15 बजे रात को बंद कमरों में जो फैसले किए जाते हैं वो अवाम ने जो है नकार दिए। जो हाल ही में यहाँ पर रैली हुई, उसमें साफ लफ्जों में एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये लोगों ने 370 और 35A का गुस्सा निकाला है। ये लोगों ने आज की डेट में भी जो हमारी रोडों के ऊपर जो है बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं वो गुस्सा निकाला हुआ है। जो यहाँ पर बिल्डोजर चलाने की बात हुई वो गुस्सा लोगों ने निकाला है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई थी वो गुस्सा लोगों ने जो है इस रैली में निकाला है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मिनिस्टर साहब तो यहाँ पर तशरीफ फरमा थे, मैंने उनका जब बयान सुना मुझे लगा कि शायद पुंछ के लिए कुछ ऐसा तोहफा लेकर आएंगे, नौजवानों की ऐसी बेहतरी की कोई स्कीम लेकर आएंगे जिससे हमारी बेरोजगारी जो है वो दूर हो। लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर बयानबाजी की वो दिल्ली के अंदर भी बैठ के कर सकते थे। उन्होंने कहा 9 साल बेमिसाल, सबसे पहला झूठ। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार कार्ड के रिलेटेड, गोल्डन कार्ड के रिलेटेड, अब्बा कार्ड के रिलेटेड, अम्मा कार्ड के रिलेटेड, जितने भी कार्ड थे सब के रिलेटेड वहां पर इन्होंने जो है अपनी स्पीच के दौरान और मीडिया में ये बात जो है हमने सुनी कि ऐसा ऐसा जो है वो इन्होंने कहा, मीडिया के रिलेटेड हमने सुना। लेकिन मैं अफसोस से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये दावे और ये वादे कर रहे थे कि पुंछ की बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई, लेकिन 10,000 बंदा तो नहीं पहुँच पाया। और बंदे ना पहुँचने का कारण जो है वो सेंटर हुकूमत रही है, जो आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है वो बेइंसाफ़ी लोगों ने जो है वो रैलियों में निकाल के दिखा दी कि आप जो हमारे साथ करेंगे हम भी आपके साथ करेंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा और ये एहसास भी किया होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टियों के जलसे हुए,
सिर्फ यहाँ पर दो पार्टियों के जलसे जो है फ्लॉप हुए, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का जलसा जो है यहाँ पर फ्लॉप हुआ। बी टीम कौन सी? जो भी आपने खुद देखा, जो मंडी के अंदर जलसा हुआ फ्लॉप हुआ। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन फ्लॉप निकला। यहाँ पर भी बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े दावे हुए लेकिन फ्लॉप निकला। लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? वो मेरा काम नहीं था लोगों को पहुंचाना, वो वक्ती हुकूमत का ये काम था कि लोग अगर राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं, हमने लोगों को राशन कार्ड देना है। लोग अगर पीएमएवाई की बात कर रहे हैं, लोगों को हमने पीएमएवाई देना है। आपने कहा हमने गोल्डन कार्ड बनाए हुए हैं, आज भी हमारे लोग गोल्डन कार्ड फ्रंट जेब में रखकर उनको उसकी स्कीम का फायदा जो है वो नहीं मिल रहा है। आज की डेट में भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक करप्शन का हब बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी ऐसी स्कीमें निकालेंगे जिससे लोगों को तकलीफ होगी, जो स्कीमें लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, गरीब आवाम तक नहीं पहुंच पाएगी, वो गुस्सा तो ऐसे पंडालों पर ही निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब कहा था कि एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीले के लोगों को जल्द ही दिया जाएगा, तब उस बगैर किसी मज़हब व मिल्लत या किसी पार्टी बेस तमाम लोग उसमें जमा हुए, जिसमें आप भी साथ ही थे और आपने भी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर साथ दिया कि हमें एसटी स्टेटस का दर्जा चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से आप साइड हो गए बिल्कुल। अब आपको भी यहाँ पे रैली में आना चाहिए था, क्योंकि भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि पहाड़ी कबीले के जितने लोग हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि उनको पहाड़ी स्टेटस जो है एसटी स्टेटस जल्द ही दिया जाएगा। क्यों? पहाड़ियों की वो बड़े बड़े जलसे जुलूस आपने नहीं देखे? जो पहाड़ियों ने अमित शाह साहब का जलसा रजौरी के अंदर कामयाब किया, वो जलसा आपको नहीं दिखाई दिया? जो पहाड़ी नौजवानों ने रोडों के ऊपर जो है रैलियां निकाल निकाल कर, धन्यवाद यात्रा निकाल निकाल कर जो वक्ती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, वो आपको नहीं दिखा? जब इतनी चीजें करने के बाद तो हमारे नौजवान इतने गए गुजरे हुए नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबका के लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं कि आप उनको इस उंगली के ऊपर, इस उंगली के ऊपर, इस उंगली के ऊपर चढ़ाकर नीचे गिराओगे और नीचे से तो वो आराम से मुतमीन होकर देखेंगे। कि ये कहा जाना कि टोपी पहनाई जा रही है भाजपा की तरफ से, क्या यह कहना सही होगा या गलत? टोपी नहीं है, टोपा। टोपी नहीं, टोपा पहनाया जा रहा है और टोपा तो अवाम के सामने आ गया। जब इन्होंने टोपा पहनाया तो अवाम ने भी टोपा पहना दिया। इन्होंने छोटा मोटा पहनाया होगा, अवाम ने बहुत बड़ा एक टोपा लाके इनके सर पर यहां पर रैली में दिखा दिया कि आपने अवाम के साथ जो वादे किए थे, नौजवानों को जो कहा था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो खुद की एक बात करूं, आज तो हुकूमत जो है सेंटर की है, यहां पर एलजी इंतजामिया है। मैं अपनी जगह भी ये बात सोच रहा था कि शायद डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कुछ बेहतरी के लिए यहां पर होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा ऐसा कोई गिफ्ट आएगा या इस शेर कश्मीर ब्रिज के साथ में जो है ऐसा कुछ यहां पर लेक बनेगी, यहां पर किश्तियां घूमेगी, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है टूरिज्म को यहां पर प्रमोट किया जाएगा, हमारे यहां पर 50% रोजगार जो है वो नौजवानों की लग जाएगी। लेकिन 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार कार्ड, अब्बा कार्ड, अम्मा कार्ड, जितने भी कार्ड थे सब कार्ड यहां पर गिनाए, लेकिन यह नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बेरोजगार नौजवान जो आज की डेट में रोजगार की मांग कर रहे हैं, इनकी रोजगार की बेहतरी के लिए कोई बात की जाए। जो जम्मू कश्मीर की आवाम आज पिस रही है, इसकी बेहतरी के लिए कोई बात की जाए। नहीं। भारतीय जनता पार्टी टीम पुंछ, इनकी तरफ से तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मेमोरेंडम तैयार किया है जिससे पुंछ की आवाम जो है या पुंछ के जो नौजवान हैं, इनका मुस्तकबिल बदलने वाला है। देखो, जहां तक आपने पुंछ टीम की बात की, भाजपा के जितने भी लीडर हैं यहां पर, मैं कहूंगा आज वो लीडर और तनवीर तांत्रे बराबर हैं। बराबर इस वजूहात से है कि आपने उनको भी रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा और तनवीर तांत्रे को भी प्रोटेस्ट करते हुए देखा होगा। लेकिन अफसोस की बात, अभी तक एक बात समझ नहीं आ पाई कि जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तनवीर तांत्रे भी उसी प्रोटेस्ट में जो है शामिल है। एक तरफ से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए गलत लाया, एक तरफ से तनवीर तांत्रे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए गलत लाया। जब इन लीडरों की जाहिर सी बात है, जब यहां पर सुनवाई नहीं है, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये बड़ी दूर की बात है, यहां पर भाजपा के खुद के लीडरों की बात जो है वो नहीं सुनी जाती है। आपने रविंद्र राणा साहब को देखा होगा, हमारे इस जो है यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं वो,
उस ओहदे पर भी हैं वो। आपने उनका बयान सुना होगा कि एक तरफ से आर्डर कुछ आता है, दूसरी तरफ से बयानात कुछ चल रहे होते हैं। एक तरफ से कुछ आर्डर आता है, दूसरी तरफ से बयान जो है वो दूसरा चल रहा होता है। उनकी समझ में खुद भी नहीं आ रहा है कि सेंटर से जो ये कानून हमारे गरीब लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती ठोसे जा रहे हैं, उनको भी इस चीज की समझ जो है वो नहीं है। आज की डेट में यहां पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, किसी भी लीडर की जो है यहां पर कोई भी सुनवाई नहीं है। आपको ये उम्मीद थी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आ रहे हैं तो शायद पुंछ के लिए कुछ बड़ा तोहफा देकर जाएंगे? जाहिर सी बात है, वक्ती हुकूमत की तरफ से अगर ये करोड़ों का खर्चा करके एक मिनिस्टर को यहाँ पर भेजा गया, मिनिस्टर का भेजने का कारण ही यही था कि तमाम इलाकों के जायजे करके यहाँ पर जिससे टूरिज्म डेवलप होता है या हमारे नौजवानों की रोजगार जो है वो लग पाती, ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर या ऐसी कोई स्कीम यहाँ पर, क्योंकि आज तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है ना, कांग्रेस से तो नहीं ना मांगेंगे, और हमें ये उम्मीद थी। लेकिन हमारी उम्मीदों के ऊपर जो इन्होंने पानी फेरा है, ये आने वाले टाइम में भी इनको पता चल जाएगा। और ये पानी फेरना जो है इनकी पहले से फितरत रही है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो क्या लग रहा है लोगों को भी समझ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है? सारा लोग समझ गया वहां। आज की डेट में सब लोग समझ गए हैं। अगर लोग समझे ना होते तो बड़े बड़े ऐलानात हुए ना जी, बड़ी बड़ी माइकों पर ऐलानात हुए कि यहाँ पर लॉ एंड मिनिस्टर आ रहा है, तो तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, चाहे उसमें नौजवान हो, चाहे उसमें जो है बुजुर्ग हो, जम्मू कश्मीर की आवाम हो, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम हो, वो यहाँ पर आए। ऐलान करने के बाद भी लोग जो है वो नहीं आए। इनके तो खुद के लीडर चिल्ला रहे थे कि हमें गाड़ियों का पता नहीं चला कि गाड़ियाँ कहाँ से आई। कुछ लीडर मैंडर से आए, जब तक यहाँ पर पहुँचे तब तक मिनिस्टर साहब ही यहाँ से जो है वो चले गए हुए थे। और मिनिस्टर साहब का जाने का कारण सिर्फ इतना था कि वो यहां पर जब उन्होंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारा पत्ता जो है वो साफ है, यहां से निकलने की बात करते हैं, ये कहीं पर और जाके दे देते हैं हम स्कीम। लेकिन जहां पर हमने देखा, जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे, जो हमने सुना था, ऐसा कुछ भी जो है वो सामने नहीं आया। जिन लोगों को वो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अब्बा कार्ड की, अम्मा कार्ड की, आधार कार्ड की, गोल्डन कार्ड की यहां पर बात हुई, जो हमारे लोग फोटो स्टेट करवा 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 के जो है उनके जूते घिस गए हैं। यहां पर अगर कोई अच्छी बात होती तो हमारे लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। तमाम पार्टी वाले जितने भी थे, बीजेपी, ये एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, तमाम लोग यहाँ पे आते। जाहिर सी बात है, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपने देखा होगा, चाहे यहां पर गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी आए, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, सजाद गनी लोन साहब आए, यहाँ कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी का कोई भी लीडर यहाँ पर आए, उसमें जो है वो पार्टियां नहीं देखी जाती है। एनसी के लोगों को मैंने पीडीपी के जलसे में देखा है, पीडीपी के लोगों को मैंने एनसी के जलसे में देखा है, अपनी पार्टी के लोगों को मैंने पीडीपी के जलसे में देखा है। ये यहाँ पर चलता है क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो लीडर का विजन सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। वोट तो डेमोक्रेटिक राइट है, वो तो जिस पार्टी को देना है उन्होंने देना है, लेकिन लीडर का विजन सुनने के लिए यहाँ पर हमारे लोग, तमाम लोग जो है वो जलसे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये पहला जलसा है कि इसमें लोग शामिल नहीं हुए, और इसका कारण जो है इन लोगों ने खुद देखना चाहिए कि ये जो कानून रात भर 12 बजे, 12:15 बजे रात को बंद कमरों में जो फैसले किए जाते हैं वो अवाम ने जो है नकार दिए हैं।